नमस्ते। आज हम भारत की एक ऐसी शानदार न्यायिक इमारत की बात करने वाले हैं जो सिर्फ अपने फैसलों के लिए ही नहीं बल्कि अपने विशाल आकार के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ है, तो क्या जवाब आएगा? शायद दिल्ली, मुंबई, कोई बड़ा महानगर, है ना? लेकिन इसका असली जवाब भारत के एक काफी नए राज्य में छिपा है। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये विशाल न्यायिक परिसर कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। और बस यही है आज हमारे इस विश्लेषण का मेन टॉपिक। तो चलिए इस शानदार इमारत के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले इसके स्केल और लोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। तो इसे एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट क्यों माना जाता है? भाई, इसका कारण है इसका बहुत बड़ा एरिया और इसका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये अपने आप में अपनी भव्यता के लिए बहुत मशहूर है। तो सवाल उठता है कि ये विशाल परिसर आखिर है कहाँ? तो ये बिलासपुर शहर से करीब मान लीजिए 10 से 12 किलोमीटर दूर बोदरी नाम की एक जगह पर है। और क्योंकि ये रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे यानी NH 130 पर ही है, तो यहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान है। अच्छा, इस हाईकोर्ट के वजह से बिलासपुर शहर को एक बहुत ही खास पहचान मिली है। कभी सोचा है वो क्या हो सकती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट यहाँ है, बिलासपुर को एक बहुत ही गौरवशाली उपाधि मिली है। इसे राज्य की न्यायधानी कहा जाता है। तो न्यायधानी, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है न्याय की राजधानी या द जुडिशियल कैपिटल। ये एक स्पेशल टाइटल है जो उस शहर को मिलता है जहां स्टेट की सबसे बड़ी अदालत हो, और बिलासपुर के लिए ये वाकई एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब आते हैं इसके इतिहास पर, और इसका इतिहास ना सीधे सीधे छत्तीसगढ़ राज्य के बनने की कहानी से जुड़ा हुआ है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि राज्य और उसका हाई कोर्ट दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। जी हाँ, 1 नवंबर 2000, जिस दिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, ठीक उसी दिन इस हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। और इस तरह ये बना भारत को 19वां हाई कोर्ट। ये नंबर हमें देश के न्यायिक इतिहास में इसकी जगह की याद दिलाता है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसकी असली पहचान तो उसके लोगों से ही होती है। तो चलिए अब इस कोर्ट के लीडरशिप और इसकी जुडिशियल स्ट्रेंथ पर भी एक नज़र डालते हैं। तो अगर लीडरशिप की बात करें तो इस कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे WS शिशाक, और आज की तारीख में यानी 2025 में जस्टिस रमेश सिन्हा इस जरूरी पद को संभाल रहे हैं और इस संस्था की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या है 22, मतलब यहाँ कुल 22 जज हो सकते हैं। ये वो अधिकतम संख्या है जो राज्य के सारे मामलों को संभालने और समय पर न्याय देने के लिए तय की गई है। पर देखिए, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये सिर्फ एक कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक आर्किटेक्चरल और जुडिशियल लैंडमार्क है। इसका जो मॉडर्न और ग्रैंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो तो देखने लायक है ही, पर इसके साथ साथ यहाँ जजों और ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बड़ी और सुरक्षित रेजिडेंशियल कॉलोनी भी है। इससे उन्हें काम करने के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि एक इतनी शानदार न्यायिक इमारत किसी राज्य की पहचान और उसके गौरव के लिए क्या मायने रखती है। इस पर सोचना वाकई काफी दिलचस्प होगा।